हेलो दोस्तों, मैं हूं शान अली मुगल और आप देख रहे हैं कोड विद शान। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्क्री का कंपाइलर हमने कैसे इंस्टॉल किया और हमने ये प्रोग्राम भी लिखा था और इसको रन भी किया था। तो हमने ये नहीं देखा था कि इसका मतलब क्या है, हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, स्टूडियो डॉट एच का क्या मतलब है, एंड मेन का क्या मतलब और प्रिंट एफ क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सी का स्ट्रक्चर और इसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक, जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। कुछ लोग इसको स्टूडियो पढ़ते हैं या एस टी डी आई ओ डॉट एच पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़े इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। ये जो एस टी डी है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। एस टी डी आई ओ का मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है। अब ये हेडर फाइल क्या होती है, ये हेडर फाइल एक लाइब्रेरी होती है, या यूँ समझ, हाँ लाइब्रेरी ही होती है, जो डेवलपर्स के की तरफ से लिखी गई होती है, जिसके अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रिंट एफ, ये इसी लाइब्रेरी हेडर फाइल से आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं अभी इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी इसकी, जो भी होगी। जैसे हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड मिल जाएगी, ये देखें हेलो वर्ल्ड मिल गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, मान लें ये मैंने रिमूव कर दी, अब अगर मैं रन करूँ तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपने तो हेडर फाइल इंक्लूड की नहीं है। इसको प्रिंट एफ का कंपाइलर जो है इसको पता ही नहीं है कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है हम इस, सॉरी किधर गया, ये एस टी डी आई ओ डाट एच जो लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है इसमें से ला रहे होते हैं प्रिंट एफ जो है। तो जब हमने इसको रिमूव कर दिया था तो ये प्रिंट एफ कंपाइलर को नहीं पता था कि ये क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हेडर फाइल्स होती हैं इनके अंदर फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कोई एक ही हेडर फाइल नहीं है, जैसे स्टूडियो डॉट एच कोई एक हेडर फाइल नहीं होती। इसके बाद साथ साथ और भी बहुत सी होती हैं, जैसे कॉनियो डॉट एच होती है। उसके बाद साथ साथ हमारे पास होती है एक मैथ डॉट एच, और भी बहुत सी होती है। हर एक का अपना अपना मकसद होता है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती है वो स्टूडियो डॉट एच ही यूज़ हो रही होती है, हर प्रोग्राम में कॉमन होती है। तो और हैश इंक्लूड का क्या मतलब है? हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझना इतना ज़रूरी नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि अभी हमने जस्ट शुरू किया है प्रोग्राम। आगे हम इसको देखेंगे, आगे वीडियोस में देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है हैश इंक्लूड। हमारे पास हैश डिफाइन भी होते हैं, उनको देखेंगे हम लेकिन आगे। लेकिन अभी हम नहीं देखने वाले, अभी जस्ट हम ये हेड फाइल के बारे में हमने जान लिया। और अब ये देख लेते हैं इंट मेन का क्या मतलब है। ये जो है इंट मेन, ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है? फंक्शन। अब जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सी लैंग्वेज में, तो हम इस मेन फंक्शन में ही लिख रहे होते हैं। ये जो ब्रैकेट शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ एंड हो रही है, तो हम ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे हमने प्रिंट एफ लिखा ना, तो ये इसका मतलब होता है ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। मेन क्या है? एक फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट जो एग्जीक्यूट होता है ना, जब हम रन करते हैं तो यहीं से होता है। मान लें मैं जब रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी रन किया था, तो इसने हेलो वर्ल्ड दिया था, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ इसकी मेन के अंदर लिखा होगा, मेन फंक्शन के अंदर। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है प्रोग्राम को। ठीक है, तो एंड का क्या मतलब? एंड का मतलब है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ये एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है? एंड। एंड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर जो 1 2 3 4 जो इस तरह के होते हैं वो। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिटर्न ज़ीरो। अभी ये रिटर्न क्या कर रहा है? ज़ीरो। अब अगर हम रन करेंगे तो हमें ये रिटर्न वैल्यू दे देगा कि विद रिटर्न वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से ये रिटर्न कर रहा है। अब ये हो गया, एंड का मतलब हो गया रिटर्न वैल्यू जो हमें रिटर्न करेगा। और मेन क्या है? मेन फंक्शन का नाम है। मेन फंक्शन वो होता है जो सी प्रोग्राम में प्री जो डेवलपर्स ने बनाया हुआ होता है, मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इस फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के आगे। ये जो ब्रैकेट है ये दो पेरेंथीसिस हैं, ये शो करती हैं कि ये मेन जो है एक फंक्शन है। जो भी फंक्शन हम कस्टम फंक्शन भी बनाएंगे आगे, जो हम खुद लिखेंगे, ये फिर ये पहले से बना हुआ है ना मेन,
जो आगे हम खुद भी लिखेंगे तो हम उनके आगे भी ऐसे ही ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये पैरेंथेसिस, तो हम ये कर पाएंगे। अभी तक आपने समझ लिया है कि मेन फंक्शन है और ये इसका एंड का मतलब है ये कुछ रिटर्न कर रहा है। इस वक्त ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है और मोस्टली हर प्रोग्राम में हम इससे ज़ीरो ही रिटर्न करवाते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड मेन का समझ भी आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ क्या है? ये भी एक फंक्शन है जो हमने अभी देखा था कि स्टूडियो डॉट एच से आ रहा है, हेडर फाइल से आ रहा है। अब प्रिंट एफ का क्या होता है कि इसको इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, ये जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो ये हमें स्क्रीन पर आउटपुट इसकी शो करवा देगा। जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड हमें देख देगा। जैसे अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, अगर आपको F11 से रन किया तो हमने इसने हमें हेलो वर्ल्ड दे दिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड ही लिखें, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिखा और मैंने रन किया तो उसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा, शान अली मूड। इसने आउटपुट भी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो उसको स्क्रीन पर शो करवा देगा, ठीक है। और प्रिंट एफ का यही होता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम यहाँ पर लिखें मेन फंक्शन के अंदर ताकि प्रोग्राम रन होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके देखते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब क्या होगा देखते हैं। ये देखें ये रन हो गया, लेकिन हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो प्रोग्राम में, तो आउटपुट में हमें मिलना भी कुछ नहीं था। यही हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब ये हमने देख लिया कि हम प्रिंट एफ को क्यों यूज़ करते हैं। हेलो या जो भी हमने आउटपुट शो करवानी हो स्क्रीन पर, ठीक है, ये इसलिए हम प्रिंट एफ को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर उसने मुझे एरर दिया। एरर जब उसने दिया था यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला। अब जो सिंटेक्स होता है सी लैंग्वेज का, इसके अंदर जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे, आगे हम वेरिएबल्स की बात करेंगे और जो भी हम लिखेंगे वहाँ पर सेमी कॉलन जो होता है ये ज़रूरी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी सेमी कॉलन है, यहाँ पर भी सेमी कॉलन है। अगर मैं गलती से यहाँ पर ये नहीं लगाता तो मैं रन करूँगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। इसने मुझे एरर दे दिया, ये देखें रेड हो गया। ये इसने यहाँ दिखाया है लेकिन इसका मतलब ये कि ये पीछे एरर है भाई। तो यहाँ मैं लगाऊंगा तो और अब रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पर हमें आउटपुट भी मिल गई। तो ये हमारा था प्रिंट एफ फंक्शन। और अब हमने ये देख लिया कि पूरा जो इसका फ्लो है सी लैंग्वेज का, कैसे ये हेडर फाइल क्या होती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मतलब मेन फंक्शन का मकसद क्या है, वो भी हमने देख लिया कि इससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और रिटर्न का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, और सेमी कॉलन भी हमने देख लिया कि ये एसेंशियल होता है सी लैंग्वेज में। प्रिंट एफ भी देख लिया। और बस इस वीडियो में हमने इतना ही देखना था। और अगर आप इस पूरी लैंग्वेज को कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है और सीक्वेंस में वीडियोस देखनी है, ताकि आप बीच में से देखेंगे तो आपको शायद समझ ना आए। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको फुल समझ आ जाएगी कि हम क्या सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, मैं हूं शान अली मुगल और आप देख रहे हैं कोड विद शान। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्क्री का कंपाइलर हमने कैसे इंस्टॉल किया और हमने ये प्रोग्राम भी लिखा था और इसको रन भी किया था। तो हमने ये नहीं देखा था कि इसका मतलब क्या है, हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, स्टूडियो डॉट एच का क्या मतलब है, एंड मेन का क्या मतलब और प्रिंट एफ क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सी का स्ट्रक्चर और इसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक, जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। कुछ लोग इसको स्टूडियो पढ़ते हैं या एस टी डी आई ओ डॉट एच पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़े इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। ये जो एस टी डी है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। एस टी डी आई ओ का मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है। अब ये हेडर फाइल क्या होती है, ये हेडर फाइल एक लाइब्रेरी होती है, या यूँ समझ, हाँ लाइब्रेरी ही होती है, जो डेवलपर्स के की तरफ से लिखी गई होती है, जिसके अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रिंट एफ, ये इसी लाइब्रेरी हेडर फाइल से आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं अभी इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी इसकी, जो भी होगी। जैसे हेलो वर्ल्ड है तो हेलो वर्ल्ड मिल जाएगी, ये देखें हेलो वर्ल्ड मिल गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, मान लें ये मैंने रिमूव कर दी, अब अगर मैं रन करूँ तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपने तो हेडर फाइल इंक्लूड की नहीं है। इसको प्रिंट एफ का कंपाइलर जो है इसको पता ही नहीं है कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है हम इस सॉरी किधर गया, ये एस टी डी आई ओ डॉट एच जो लाइब्रेरी है या हेडर फाइल है इसमें से ला रहे होते हैं प्रिंट एफ जो है। तो जब हमने इसको रिमूव कर दिया था तो ये प्रिंट एफ कंपाइलर को नहीं पता था कि ये क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हेडर फाइल्स होती हैं इनके अंदर फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कोई एक ही हेडर फाइल नहीं है, जैसे स्टूडियो डॉट एच कोई एक हेडर फाइल नहीं होती। इसके बाद साथ साथ और भी बहुत सी होती हैं, जैसे कॉनियो डॉट एच होती है। उसके बाद साथ साथ हमारे पास होती है एक मैथ डॉट एच, और भी बहुत सी होती है। हर एक का अपना अपना मकसद होता है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती है वो स्टूडियो डॉट एच ही यूज़ हो रही होती है, हर प्रोग्राम में कॉमन होती है। तो और हैश इंक्लूड का क्या मतलब है? हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझना इतना ज़रूरी नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि अभी हमने जस्ट शुरू किया है प्रोग्राम। आगे हम इसको देखेंगे, आगे वीडियोस में देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है हैश इंक्लूड। अब हमारे पास हैश डिफाइन भी होते हैं, उनको देखेंगे हम लेकिन आगे, लेकिन अभी हम नहीं देखने वाले। अभी जस्ट हम ये हेड फाइल के बारे में हमने जान लिया, और अब ये देख लेते हैं इंट मेन का क्या मतलब है। ये जो है इंट मेन, ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है? फंक्शन। अब जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सी लैंग्वेज में, तो हम इस मेन फंक्शन में ही लिख रहे होते हैं। ये जो ब्रैकेट शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ एंड हो रही है, तो हम ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे हमने प्रिंट एफ लिखा ना, तो ये इसका मतलब होता है ये प्रोग्राम इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। मेन क्या है? एक फंक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम स्टार्ट जो एग्जीक्यूट होता है ना, जब हम रन करते हैं तो यहीं से होता है। मान लें मैं जब रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी रन किया था, तो इसने हेलो वर्ल्ड दिया था, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ इसकी मेन के अंदर लिखा होगा, मेन फंक्शन के अंदर। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है प्रोग्राम को। ठीक है, तो एंड का क्या मतलब? एंड का मतलब है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ये एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है? एंड। एंड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर जो 1 2 3 4 जो इस तरह के होते हैं वो। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिटर्न 0। अभी ये रिटर्न क्या कर रहा है? 0। अब अगर हम रन करेंगे तो हमें ये रिटर्न वैल्यू दे देगा कि विद रिटर्न वैल्यू 0। ठीक है, इस तरह से ये रिटर्न कर रहा है। अब ये हो गया, एंड का मतलब हो गया रिटर्न वैल्यू जो हमें रिटर्न करेगा। और मेन क्या है? मेन फंक्शन का नाम है। मेन फंक्शन वो होता है जो सी प्रोग्राम में जो डेवलपर्स ने बनाया हुआ होता है, मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इस फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के आगे। ये जो ब्रैकेट है ये दो पैरेंथेसिस हैं, ये शो करती हैं कि ये मेन जो है एक फंक्शन है। जो भी फंक्शन हम कस्टम फंक्शन भी बनाएंगे आगे, जो हम खुद लिखेंगे, ये फिर ये पहले से बना हुआ है ना मेन,
जो आगे हम खुद भी लिखेंगे तो हम उनके आगे भी ऐसे ही ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये पैरेंथेसिस, तो हम ये कर पाएंगे। अभी तक आपने समझ लिया है कि मेन फंक्शन है और ये इसका एंड का मतलब है ये कुछ रिटर्न कर रहा है। इस वक्त ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है और मोस्टली हर प्रोग्राम में हम इससे ज़ीरो ही रिटर्न करवाते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड मेन का समझ भी आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ क्या है? ये भी एक फंक्शन है जो हमने अभी देखा था कि studio.h से आ रहा है, हेडर फाइल से आ रहा है। अब प्रिंट एफ का क्या होता है कि इसको इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, ये जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो ये हमें स्क्रीन पर आउटपुट इसकी शो करवा देगा। जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड हमें देगा देगा। जैसे अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, अगर आपको F11 से रन किया तो हमने इसने हमें हेलो वर्ल्ड दे दिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड ही लिखें, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने अपना नाम लिखा और मैंने रन किया तो उसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा, शान अली मूल। इसने आउटपुट भी दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो उसको स्क्रीन पर शो करवा देगा, ठीक है। और प्रिंट एफ का यही होता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम यहाँ पर लिखें मेन फंक्शन के अंदर ताकि प्रोग्राम रन होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके देखते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब क्या होगा देखते हैं। ये देखें ये रन हो गया, लेकिन हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो प्रोग्राम में, तो आउटपुट में हमें मिलना भी कुछ नहीं था। यही हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब ये हमने देख लिया कि हम प्रिंट एफ को क्यों यूज़ करते हैं। हेलो या जो भी हमने आउटपुट शो करवानी हो स्क्रीन पर, ठीक है, ये इसलिए हम प्रिंट एफ को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर उसने मुझे एरर दिया। एरर जब उसने दिया था यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला। अब जो सिंटेक्स होता है सी लैंग्वेज का, इसके अंदर जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे, आगे हम वेरिएबल्स की बात करेंगे और जो भी हम लिखेंगे वहाँ पर सेमी कॉलन जो होता है ये ज़रूरी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी सेमी कॉलन है, यहाँ पर भी सेमी कॉलन है। अगर मैं गलती से यहाँ पर ये नहीं लगाता तो मैं रन करूँगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। इसने मुझे एरर दे दिया, ये देखें रेड हो गया। ये इसने यहाँ दिखाया है लेकिन इसका मतलब ये कि ये पीछे एरर है भाई। तो यहाँ मैं लगाऊंगा तो और अब रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पर हमें आउटपुट भी मिल गई। तो ये हमारा था प्रिंट एफ फंक्शन। और अब हमने ये देख लिया कि पूरा जो इसका फ्लो है सी लैंग्वेज का, कैसे ये हेडर फाइल क्या होती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मतलब मेन फंक्शन का मकसद क्या है, वो भी हमने देख लिया कि इससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और रिटर्न का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, और सेमी कॉलन भी हमने देख लिया कि ये एसेंशियल होता है सी लैंग्वेज में। प्रिंट एफ भी देख लिया। और बस इस वीडियो में हमने इतना ही देखना था। और अगर आप इस पूरी लैंग्वेज को कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है और सीक्वेंस में वीडियोस देखनी है, ताकि आप बीच में से देखेंगे तो आपको शायद समझ ना आए। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको फुल समझ आ जाएगी कि हम क्या सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।